enjoyed this video and that it gave you a clearer understanding of what a voltaic cell is and how it works. Thank you for watching. समझ आया ना? कल भी किया था हमने ये सब कुछ, पर हिंदी में किया था। भोजपुरी में समझने का मजा ही कुछ अलग है। अरे हाँ कि ना यार, लाइट सुन। तो आपने कल पढ़ा था कि एसआरपी और एसओपी पढ़ा था। अब इसने हमें बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? जिंक। जिंक थिन हो रहा है, कॉपर, ठीक है। कैथोड कौन है? जिंक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का एक तरीका होता है। तुम कैसे हो? एक शब्द याद रखना, अलोन। ये तुम्हें हमेशा चुभेगी नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाएगी। अलोन। ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट साइड, ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, एन से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन तुम भूल जाओ, तुम खुद को याद कर लेना, यानी खुद मतलब तुम हो अकेले, सिंगल कहने का मतलब ये है अलोन। इसी का उल्टा, एनोड का उल्टा क्या होगा? कैथोड। एल का उल्टा, लेफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इससे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, पर CRRP, अलोन और क्रप ऐसे करके याद रख सको तो ज्यादा बेस्ट है। अलोन वर्ड याद हो जाता है, बहुत आसान है। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ये शब्द याद होने चाहिए। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये शब्द याद होने चाहिए। अब सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका समझिए। ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने साथ साथ। सबसे पहले आपको लिखना है, ये रेस कर दूं ना, मैं लिख लिया था ना तुम लोगों ने। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 3 नंबर का न्यूमेरिकल कर सके। 3 नंबर का न्यूमेरिकल यानी 70 आउट ऑफ 30। थ्योरी के जो पेपर होगा उसमें से 3 मार्क्स का ये पेपर, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो उसकी ये तैयारी चल रही है। हो गया ना सभी का? ये प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको एक लॉजिक और याद रखना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मुझे कि लेफ्ट साइड में क्या लिखना था? बोलो, लेफ्ट साइड में क्या लिखना था? एनोड लिखना था। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है? और अगर ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोड किस में कन्वर्ट हो गया? तुम पूछोगे ये लेफ्ट क्या था? तो लेफ्ट साइड था सॉल्ट ब्रिज के। ये जो डबल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज की अगर लेफ्ट साइड है तो वो एनोड वाला होगा। कौन से वाला होगा? वो ऑक्सीडेशन वाला होगा। कौन से वाला होगा? वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, राइट साइड में क्या लिखना था ये बताइए मुझे? कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ था? और रिडक्शन में कौन किस में कन्वर्ट हुआ था? तो पहले क्या लिखोगे यहां पे? बोलो, इलेक्ट्रोलाइट स्लैश क्या लिखोगे यहां पे? क्या ये बात समझ आ गई है? दिस इज व्हाट इट्स अ सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया लिखना? जल्दी लिखो भाई, ये तरीका है। 4 लाइन छोड़ दो आप। 4 लाइन क्या, 2 लाइन छोड़ दो। 2 लाइन छोड़ दो। 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेल इक्वेशन। 2 लाइन छोड़ के सेल इक्वेशन की हेडिंग डालिए। मैं बताता हूं, इसमें आएंगे वापस सेल इक्वेशन। अब सेल इक्वेशन क्या है? पहले तो लिखेंगे हम हाफ सेल इक्वेशन लिख लो या रिएक्शन लिख लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा रिएक्शन। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा। यहां पे क्या लिखोगे? हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन। एक पे क्या हुआ था? बोलो यार,
अच्छा, कल हमने ये सेल पढ़ा था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? बोलते ही नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? जिंक इलेक्ट्रोड का। किसमें कन्वर्ट हो गया था ये? Zn+2 एक्वस में। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे इसने? किए थे कि नहीं किए? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एट किस पे? एनोड पे। क्या लिखोगे यहां पे? एनोड पे हुई थी ना ये वाली बात। तो उसके बाद इसी के जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? आपको पता है आप क्या लिखोगे? रिडक्शन लिखिए, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन कब की बात है ये? कब की बात है ये? कैथोड पे होगा ये। इसमें क्या हुआ था? अच्छा, कौन सा रिडक्शन होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, ये बात हमें कैसे पता चली थी? किसकी वैल्यू देख के? एसआरपी की वैल्यू देख के। एसआरपी क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, यहां पे Cu+2 आयंस एक्वस में जो था, जो इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अरे हां कि ना यार? कहां से आया ये इलेक्ट्रॉन? जिंक से। और जब जाके वो किस में कन्वर्ट हो गए? Cu सॉलिड में। Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो दोनों हाफ ऑफ रिएक्शन लिख लिया आपने। अरे हां कि ना यार? और भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो प्यारे बच्चों? कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो दोनों का साइड अपोजिट होगा। अपोजिट होगा और ये कैंसिल होंगे। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन, या यूं कहें कि सेल रिएक्शन क्या आएगी प्यारे बच्चों? जल्दी से प्लीज सुनो सुनो सुनो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। जितना कटेगा वही एन होगा। जितने एन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स कटे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स कटे हैं? तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे ये एन क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी आप समझिए, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लिख लेना साइड में एन इक्वल्स टू 2। सेल रिएक्शन लिखिए, जल्दी करिए। जो इधर है वो इधर रहेगा, जिंक सॉलिड, प्लस में इधर क्या आएगा? Cu+2 एक्वस, तीर का निशान, इधर क्या आएगा? Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यह है सेल रिएक्शन, सेल की रिएक्शन। क्या यहां तक हो गया सभी का? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सेल रिएक्शन हो गया। चलो 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, नाम याद होगा। अगर कितना ही तुम नालायक होगे तो ये तो जरूर पढ़ा होगा, क्यूसी नाम सुना है? केसी की तो पढ़ा होगा। केसी का भाई कौन था? कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट अपॉन में सॉलिड और प्योर लिक्विड को छोड़ के, सॉलिड और बाकी सब लिखते थे। कौन कौन सा था? एक्वस था, और क्या था? गैसियस था, सब लिख देते थे। यहां पे देखिए, यहां पे ये किस में है? छोड़ देना, उसकी वैल्यू को 1 ले लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? सिर्फ Zn+2। क्या लिखेंगे यहां पे? एक्वस। ऐसे ब्रैकेट में लिखना कंसंट्रेशन, और अगर इसके आगे कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी, तो वो उसकी पावर हो जाएगी। है नहीं, यहां पे ऐसे रहेगा। ये शायद आता भी होगा तुम लोगों को। डिवाइडेड बाय, इधर कोई सॉलिड वाला है? जल्दी बोल यार, कौन इधर? वो छोड़ के बाकी जो बचा वो लिख देंगे। तो Cu+2, और ये भी एक्वस में है, तो एक्वस लिखने की तो खैर जरूरत नहीं होती है, हमें पता ही होता है, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे। दिस इज व्हाट इट्स अ QC। आपने QC निकाल लिया बेटा, आपने N निकाला। क्या कह रहे हो? QC क्यों निकाला? Q क्या है? KC पता है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे ही QC होता था, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते थे। इसका यूज होने वाला अभी फिलहाल लिख लो, हर रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अब वापस आ जाओ, जो 4 लाइन छोड़ी थी सेल रिप्रेजेंटेशन में। प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट इट्स अ सेल रिप्रेजेंटेशन। अरे हाँ कि ना यार? ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज कहां दिख रहा है तुम्हें? बीच में जो ये 2 लाइन बड़ी बड़ी लाइन दिख रही है, ये सॉल्ट ब्रिज है। अरे हाँ कि ना यार? इस सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड, लेफ्ट क्या होता है? तुम्हारा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, ये एनोड वाला। एनोड मतलब किसका हुआ था? तो यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिखना है, स्लैश, वो जो जगह छोड़ी है ना 4 लाइन, उसकी 1 लाइन यूज करा रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो जिंक स्लैश क्या लिखोगे यहां पे? Zn+2, और फिर डबल स्लैश इलेक्ट्रोलाइट। किसका इलेक्ट्रोलाइट भाई? इधर है जी, कॉपर। Cu क्या लिख देंगे यहां पे? +2। फिर स्लैश क्या आ जाएगा?
तो सेल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि कैसे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा। प्यारे बच्चों, अब आप लोग सेल रिप्रेजेंट, कितनी लाइन बची हुई है? एक लाइन बची, उसमें बात बनेगी नहीं। दोबारा से आगे नेक्स्ट, दोबारा से आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आगे आ जाइए। हेडिंग है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। और वहां पे आपको इसका कैसे उपयोग करना है, जो एक लाइन छूटी थी ना, वहां पे लिख लो और फिर बाद में हम करेंगे इसे। देखिए इधर 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 ध्यान दो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का जो तरीका होता है, ई नोट सेल बोलते हैं उसे। नोट क्यों लगाया? सेल क्यों लगाया? सेल पोटेंशियल। करना कुछ नहीं है, यहां पे ध्यान दो। ई नोट, क्या लिखना है यहां पे? ई नोट। ई नोट ऑफ Cu+2/Cu प्लस ई नोट ऑफ Zn/Zn+2। हो गया ना जादू? नहीं आया समझ में? आएगा, ध्यान से समझो। Cu+2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? अब ध्यान से देखेंगे। दिस इज व्हाट, इसे क्या बोलेंगे? क्या कैथोड की तो है, पढ़ूंगा क्या इसे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दिस इज व्हाट, इट्स SRP और SOP। हाँ, समझे क्या? और समझो, इधर देखो, यहां जिंक से क्या हो गया? जिंक से क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये देख के मुझे ऑक्सीडेशन लग रहा है, तो दिस इज व्हाट, इट्स अ SOP। क्या है ये? प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे इसे मिटाऊं और सब कुछ हटा दूं, यहां पे लिखूं ये कैथोड है। क्या है बेटा? कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन, तो SRP ही लेना। और एनोड का क्या होता है? तो SOP ही लेना। समझ गए? जिसका जो होता है अगर वही लोगे तो साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। अब समझो, तुम लिखो मत, समझो यार बेटा प्लीज। 2 साल हो गए कहते कहते, कब तक लिखेगा? हाथों का उपयोग कभी कभी बंद कर देना चाहिए। समझ आई यहां पे बात? अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। ई नोट सेल इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखा मैंने? ई नोट कैथोड। और यहां पे क्या लिखा मैंने? ई नोट एनोड। जब भी मैं जिस भी इलेक्ट्रोड का नेचर से अपोजिट पोटेंशियल ले लूंगा, साइन आ जाएगा प्लस का। सो रही है तू? अरे हाँ, कमर सीधी कर, बिल्कुल चेतना तैयार कर ले, ऐसे घिस ले एक बार। जैसे सोएगी मैं इशारा करूंगा, घुसा दर्द दियो। आंखें खोल के भी कोई सो सकता है, तो सो रही थी। फिर सीधी कर कमर, सही से बैठ। हाँ, अटेंटिव रहो बेटा। कैथोड पे क्या होता है? बोलना SR। और एनोड पे भी क्या होता है? होता ऑक्सीडेशन है, लिया मैंने, तो नेचर इसका, मैं साइन प्लस का ही आएगा, लेकिन इसका नेचर कैसा है? तो माइनस प्लस। इसीलिए तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें रटवाया गया। क्या रटवाया गया? ई नोट सेल ऑफ, क्या लिखा गया था? ई नोट। क्या बोला था? कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये कब लेना है बेटा? जब दोनों क्या दे दे ये। और IUPAC और NCERT क्या कहती है? हम आपको क्या देंगे? नीट जेई क्या कहती है? हम आपको कुछ भी दे देंगे, तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। तुम्हारी सोच जितनी गंदी होगी उतनी आसानी तरीके से कर पाओगे। अच्छा, और सुनो, सोच को और गंदा करते हैं। ई नोट सेल, साइन किसका आएगा तुम बता दोगे? ई नोट क्या लिखा मैंने यहां पे? कैथोड। और साइन बीच में लगा देता हूं, चलो तुम्हारे लिए। ई नोट एनोड। लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा एनोड का क्या दे रखा है। मान लेते हैं एनोड का इन्होंने दे दिया SOP। क्या दे दिया? कैथोड का भी दे दिया SOP। बोल, किसके आगे माइनस लगाऊं? कैथोड के आगे माइनस लगाऊंगा। समझ आ गई बात? दोनों के बीच में साइन हमेशा किसका आएगा? माइनस तब डिसाइड होगा जब उसके नेचर से अपोजिट होगा। नहीं आया समझ में? अब और कोई कॉम्बिनेशन रहती है क्या? कौन सी कॉम्बिनेशन रहती है बताओ? कि दोनों क्या दे दे? कैथोड का भी क्या दे दे? ये कैथोड का SOP दे दे,
और एनोड का क्या दे दे, तो बोल सौदा कैसा रहा, प्लस यहां पे क्या आएगा, नेचर अपोजिट हो गया ना, और यहां पे भी समझ में आई बात, अरे हाँ कि ना। तो आपको कौन सा यूज करना है, दोनों वाला, जो दोनों में क्या दे देंगे वो, चलिए लिखिए सारा, ये है सेल पोटेंशियल, शुरू से दिखा दो ना, सेल पोटेंशियल। अब किसी दूसरे ट्यूशन वाले या किसी भी दूसरे स्कूल के टीचर से बहस मत करने लग जाना भाई, आधे से ज्यादा टीचरों को ये चीजें पता होती हैं पर वो डिस्कस नहीं करना चाहते, तो बहस में मत पड़ना, जो वो बोले हाँ में हाँ मिला के बोल देना, ठीक है सर आपने जो कहा मैडम, आप जो कह रही हो आप झूठी हो ही नहीं सकती, झूठी सिर्फ सुरभि है, समझ गए तुम, जल्दी करो। सारा सौदा लिख लो। जल्दी करिए। हो गया, नीचे खुद दिमाग लगा भाई, हैं अपने आप कर, छपाई मारेगा, अभी लॉजिक बताए थे ना। हो गया, सारे लिख लिए। ज्यादातर यूज कौन सा होगा, एसआरपी वाला, एक बार दोनों एसओपी है, एक बार दोनों एसआरपी है, फिर एक बार एसओपी एसआरपी है, एक बार एसआरपी एसओपी है ना, 4 कॉम्बिनेशंस बनी है, तो मैं ध्यान रखना है साइन का अपोजिट नेचर होगा तो साइन माइनस हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट, आपने क्यूसी निकाल लिया, आपने एन निकाल लिया है ना, अब आप एक पीछे आपने नोट्स में, हाँ जी एन क्या बताते हैं अभी, एक बार आपने नोट्स में निकालो और वहां पे लिखवाया था मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स लिखवाए थे, क्या क्या था, कंसंट्रेशन पे, नेचर पे, और देखो नेचर मैंने तुम्हें बता दिया, नेचर कैसा, किसी का नेचर है ऑक्सीडेशन होना, किसी का नेचर है रिडक्शन होना, तो वो तो उसका नेचर हो गया। एक हमने शी लिया था, शी क्या था, शी बेसिकली रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कॉपर की एक वैल्यू निकाल रखी थी टेबल के अंदर, तुमने देखा होगा, अरे हाँ कि ना यार, पर वो कॉपर, सिर्फ कॉपर की वैल्यू निकालना मुश्किल होगी क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके साथ आपको हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जिंक और कॉपर लगाया ना, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कॉपर, तो कॉपर जो भी वैल्यू आएगी, हाइड्रोजन की तो 0 मान रखी है, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी। इसे और डिटेल में करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसे सीख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नॉर्स्ट इक्वेशन, नॉर्नेस्ट इक्वेशन, NERNST। ये इक्वेशन का एक डेरिवेशन है, बट वो सिलेबस में नहीं है तो हम वो कर भी नहीं रहे, ठीक है जी। सीधा हम इस मुद्दे पे आते हैं, ई सेल। ई सेल क्या है बेटा, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा ई नोट सेल क्या होता था बताओ, स्टैंडर्ड मतलब कब की बात है, टेम्परेचर कितना था 298, और कंसंट्रेशन क्या लिया था 1 nm, बट यहां पे कंसंट्रेशन कुछ और चेंज कर रखा है,
माइनस यहां पे आपको लिखना है 2.303 RT बाय NF log QC। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितने ट्रांसफर हुए थे, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसके अंदर आप लोगों को R पता ही है, डेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो 8.314 है, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। और ज्यादातर जो हम ये सेल बनाते हैं वो रूम टेम्परेचर पे बनाते हैं। प्यारे बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर लेने वाले हैं केल्विन में, लिख लो फटाफट से, 298 केल्विन हो जाएगा। एफ जितने बच्चों को नहीं पता है 11th क्लास दोबारा करनी चाहिए वैसे तो। एफ इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्या होता है डिटेल करेंगे इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज 96500 या 487 के नियर अबाउट होती है, 500 ले लेते हैं बट 487 टू बी एक्यूरेट कूलम। ये सारा डाटा यहां पे पुट करेंगे। जल्दी करेंगे। देखिए सीबीएसई वाले ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होता है, ये भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो यही रखेंगे। नीट जेई वाले टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और बाकी चीजें तो फिक्स ही रहती है। टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। लेकिन जो सीबीएसई कहती है कि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगी, प्यारे बच्चों बताएंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू, बोलिए, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यूसी। अब क्यूसी वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, ई नोट सेल वेरिएबल है और ई सेल वेरिएबल है। इससे आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन होगा या फिर निकालना पड़ेगा। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार। क्यूसी कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, एन बता दिया है, ई नोट सेल बता दिया है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो ट्रांसफर होंगे। अगर आप सिर्फ एक के लिए निकालना चाहते हैं तो वही सिर्फ रहेगा। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and pH of hydrogen electrode and pH of hydrogen electrode and pH of hydrogen electrode। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैंने आपको बताया था 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया था, H2 गैस, है ना। ये H प्लस एक्वस में, मेरे साथ साथ ये इक्वेशन लिखिए बेटा। यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? ओके नाउ ये बताइए, ई नोट H प्लस स्लैश H2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज C, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी इसकी बेटा? अच्छा रिडक्शन हुआ है यहां पे या ऑक्सीडेशन हुआ? अच्छा तो मैं यहां पे ई सेल लिखूं या रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं? क्योंकि सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, रिडक्शन भी होता है और यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, लिख सकते हैं ऐसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आरपी को गोल कर देता हूं मैं, आरपी की जगह मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है मुझे, H प्लस स्लैश H2, H प्लस स्लैश H2, कोई प्रॉब्लम? माइनस यहां पे क्या था, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2। यहां पे कैंसल वाला नहीं, जो हुआ है सिंगल सेल है ना, इसलिए यहां पे 2 आ जाएगा। लॉग क्या लिखते थे बेटा, क्यूसी, क्यूसी क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन में, बोर्ड पे आप ध्यान दे दो अभी तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन में, प्रोडक्ट में कौन है, सुन लो एक बार बेटा,
प्रोडक्ट में कौन है? तो प्रोडक्ट में जो H2 है उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। H2 किस स्टेट में है? तो उसका प्रेशर होगा। क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ H2 क्या लिखना है यहां पे? ये याद रखना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कौन सी है? H प्लस, इसके आगे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, पावर आ जाएगी। कि ये समझ आ गया लिखने का तरीका? जल्दी लिखिए फटाफट से। और ज्यादातर केस में ये क्या करते हैं, आपको वहां पे मेंशन कर देंगे। क्या ये हो गया यहां तक? जल्दी बताओ मुझे। गिवन दे देंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 एटमॉस्फेयर लेना है। बेटा इस बार अभी जेईई का जो 2024 में जनवरी में पेपर आया, उसमें इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से ये प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर की जगह कुछ और रख दी थी। और बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, आपने स्कूल में भी देखा होगा या आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता है, 1/H प्लस लिखवा देते हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपको मैंने लिखवाया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर, कंसंट्रेशन, नेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे इंपैक्ट पड़ा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे पिछली स्लाइड में दिखाया था अभी आपको कि टेम्परेचर हमने 298 लिया तो ये वैल्यू आई है 0.0591। इफ द टेम्परेचर विल चेंज तो ये वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। प्रेशर में कैसे फर्क आ रहा है वो मैं तुम्हें यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया है क्वेश्चन के अंदर, जो कि ज्यादातर दे देते हैं, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन रही है वो बताइए मुझे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? EH प्लस स्लैश H2 इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे क्या आएगा? E नोट H प्लस, अच्छा इस E नोट H प्लस H2 की वैल्यू कितनी थी? स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, तो ये 0 लिख दूं यहाँ पे? अरे हाँ कि ना यार, मेरे साथ साथ लिखेंगे -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ऊपर क्या लिखना है मुझे? 1 डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लॉग लेना आता है आप लोगों को? कितने बच्चों को लॉग सिखाया हुआ है ना मैंने? बताइए क्या आएगा? EH प्लस स्लैश H2 इज इक्वल्स टू माइनस, इसे काट दूं या इसे पड़ा रहने दो? अभी चलो, अभी मैं बताता हूं क्यों पड़ा रहने देने की बात कर रहा हूं। 0.059/2 लॉग कैसे लिखेंगे बेटा? लॉग में अगर दो चीज डिवाइड में हो तो माइनस, तो log 1 माइनस log H प्लस का क्या आएगा? स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद log 1 की वैल्यू क्या लोगे? 0 माइनस पावर आगे आ जाएगी, क्या आएगा? 2 log H प्लस। ठीक है, और ये ऐसे ही रहने देते हैं। किया मेरे साथ? जल्दी करो। डन है जी। अब अंदर का ब्रैकेट खोलो, -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, 0 खत्म हो गया। अरे हाँ कि ना यार? यहां ध्यान देंगे, यहां पे क्या बचा हुआ है? -2 log H प्लस, ब्रैकेट खुल चुका है, ये मल्टीप्लाई में है, इस -2 को ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर करना नहीं है। क्यों नहीं करना है सुनिए। आप लोगों को एक चीज पता होगी, क्या पता है बताएगा कोई? पीएच का क्या फॉर्मूला होता है? पीएच जानते हैं ना, एसिडिक वाला पीएच बोल रहा हूं। यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, मैंने ऊपर देखा होगा सिंबल लिखवाया था PH2, P के नीचे H2 था सबस्क्रिप्ट में। कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस चीज में? ये प्रेशर है, ठीक है बेटा, और ये क्या है हमारा? पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? आपको दिख रहा है कहीं पे? -log H प्लस। जल्दी बोलो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? तो इसकी जगह पीएच लिख देंगे, और इधर क्या आएगा? -0.0591 एंड दैट इज इक्वल्स टू EH प्लस स्लैश H2। दैट्स इट।
बेटा ये जो EH प्लस H2 है ये कैसा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? नाउ अगर मेरे से ये बोलता कि H2/H प्लस निकालो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, और मैं तुम्हें pH दे रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता, माइनस की जगह क्या जाता, 0.0591 इंटू pH। अरे हाँ कि ना यार, पक्का समझ आया कि नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से। pH दे रखा है 10, E नोट नहीं, EH प्लस स्लैश H2 बताओ कितना आ गया? अगर एक नंबर का हो तो यहीं से कर दोगे डायरेक्टली, प्लस का माइनस का? अबे नोटी कुछ भी बोलता है, 0.0 नहीं आएगा, 0.591 वोल्ट आ जाएगा। समझ आई बात? अरे हाँ कि ना यार, चल जल्दी कर दे। लिखिए, राइट द नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। Write the Nernst equation for galvanic cell. Nernst equation for galvanic cell. Galvanic cell की सेल रिप्रेजेंटेशन बता सकता है कोई बच्चा मुझे? Zn प्लस 2 डबल स्लैश क्या आएगा बेटा? Cu। समझ आई ना? अरे यहां ध्यान दो, इसका मुझे E नोट सेल निकालना है, क्या करूं? कैथोड पे कौन है? प्लस 2 Cu, माइनस करूं ना यहाँ पे, क्यों? SR। तो यहाँ पे लिखने का तरीका मेरा थोड़ा कैसा होना चाहिए, कैजुअल नहीं, यहाँ पे सालों क्या लिखूं यहाँ पे, Zn प्लस 2 स्लैश Zn। तुम कहोगे यहाँ तो उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं करना है, रिडक्शन में फॉर्मेट में लिखना है, तभी क्या आएगा यहाँ पे अगर वैसे ही लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, SOP। ध्यान रखना आगे पीछे लिखने से चेंज हो जाती है कहानी। इसकी वैल्यू याद है तुम्हें? 0.34 थी टेबल में, मेरे को तो याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, दे देंगे तुम्हें। कितनी वैल्यू है? और इसकी दे रखी थी माइनस में 0.76। ये जो माइनस में वैल्यू है ना, ये SRP की ही वैल्यू है, तो तुम्हें खुद से साइन चेंज नहीं करना। SRP की वैल्यू की वजह से यहाँ पे साइन माइनस था और वैल्यू भी माइनस में दे रखी थी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो माइनस माइनस क्या हो गया, वैल्यू कितनी आ गई है? लिखो फटाफट से, जल्दी करो। E नोट सेल की वैल्यू आ गई 1.1 वोल्ट। कॉपर वाली लेनी है, हाँ, डैनियल सेल या वोलेटिक सेल बोलेंगे तो यही वाली लेनी है, नाम से बताएंगे कि जिंक और कॉपर का सेल है। अब आप लोग लिखिए हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया सभी का? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख के दिखाओ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? तो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था? और हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान रखना टेस्ट में आप लोग जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करेंगे आप। किसी भी दूसरे तरीके से करने से आपके मार्क्स कटेंगे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो भी मार्क्स कटेंगे। तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है, लिखना कम है तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। जल्दी करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, N की वैल्यू आ जाएगी 2, सेल रिएक्शन आ जाएगी ये पूरी। जुड़ने के बाद Zn प्लस Cu प्लस 2 टू गिव्स Zn प्लस 2 प्लस में Cu। ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है और बाकी सब एक्वस में है। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। यहां से हमने QC निकाला था, याद होगा आप लोगों को, क्या था QC? QC इज इक्वल्स टू
Zn+2 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। नॉस्ट इक्वेशन में पुट करिए सारा डाटा, जो आपको पता नहीं है उसे आप सिंबॉलिकली फॉर्म में पुट कर देंगे। लाइक नॉस्ट इक्वेशन में आपको निकालना है तो ई सेल इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे ई नोट सेल माइनस क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बताइए प्यारे बच्चों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 है ना, n की जगह क्या लिखना है आपने 2। यहाँ देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो आप अभी बता पाओगे। लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी इस पे। यहाँ पे क्या लिखना था आपको, QC को मैं क्या लिखूंगा, Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन रहा है, थियोरेटिकली क्वेश्चन कैसे बन रहा है, न्यूमेरिकल तो हो ही जाते हैं सभी से और कर भी लोगे, और मैं सिखाऊंगा अभी टाइम है हमारे पास, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 विल इंक्रीज, देन क्या इफेक्ट पड़ेगा ई सेल पे। मैंने क्या बताया था आपको, अच्छा एक बात, 2-3 बातें समझना। अगर मैं Copper+2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं तो ई नोट सेल की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। नहीं बेटा, ई नोट सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज ई नोट सेल इज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका फिक्स है सब कुछ, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, कंसंट्रेशन फिक्स है। क्या चीज वेरी करेगी, ई सेल, तो ये चीज क्या रहती है बेटा हमेशा फिक्स, इसलिए तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड चीज मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्यारे बच्चों ई नोट सेल फिक्स है तो क्या वेरी करने वाला है, ई सेल। Cu+2 के, ध्यान से समझेंगे, Cu+2 के इंक्रीज होने से, समझना ध्यान से, Cu+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से ये जो पूरा जो डिवीजन वाला टर्म था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझते रहना, अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर डिक्रीज हुआ तो इसमें से कम वैल्यू माइनस होगी, और कम वैल्यू माइनस होगी तो ई सेल की वैल्यू में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आप ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन किसका है, अच्छा ई सेल और Cu+2 का इनवर्स का रिलेशन होना चाहिए था, बट साइन किसका हो गया, इसकी वजह से ये रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट। यानी अगर Cu+2 बढ़ेगा तो ई सेल भी, लेकिन ई नोट सेल में कोई फर्क, एन में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आई बात। अच्छा और समझिए, अगर यही क्वेश्चन आ जाता किसके लिए, Zn+2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया हमने, व्हाट विल हैपन, डायरेक्ट और इनवर्स, जो ऊपर है वो इनवर्स हो जाएगा, जो नीचे है वो, तो क्या आएगा, ई सेल की वैल्यू। समझ में आई बात। अगर मुझे ई सेल की वैल्यू बढ़ानी है तो Zn+2 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी, और ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब पूछ लिया कि Zn+2 को घटाने के लिए ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज हटानी पड़ेगी, तो सेल के अंदर Zn+2 किसने दिया था, जिंक सल्फेट ने। किसने दिया था, वो कम कर दो, अरे हाँ कि ना यार। और Cu+2 कहां से आया था, CuSO4 ने, वो बढ़ा दो, वो डाल दो ज्यादा। समझ आया कि नहीं आया, चलो लिखो फटाफट से ये रिलेशन, ये रिश्ते, और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इतना तो तुमने निकाल ही लिया है ना। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कंटिन्यूएशन था क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। डेनियल की स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, आपने जो स्पेलिंग लिखी थी वो गलत डेनियल की लिखी है, DANIEL, DANIEL। कल यही लिखा था, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, DANIEL cell when the concentration of ZnSO4 and CuSO4, when the concentration of ZnSO4 and CuSO4
0.01 m 0.001 m है, सॉरी 0.001 m and 0.1 m respectively. The standard EMF of the cell is 1.1 volt. The standard EMF of the cell is 1.1 volt. बेटा आप एक बात समझिए, ZnSO4 की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 0.001 m, CuSO4 की क्या दे रखी है 0.1 m. अच्छा E नोट सेल नहीं भी बता दे तो हमें तो पता ही था. अरे हाँ कि ना यार, आपने इक्वेशन इतनी मेहनत से ड्राइव किया तो दोबारा तो करना है नहीं. आप एक बात बताइए, ये ZnSO4 देके ये क्या बताना चाहता है? इसमें दो आयंस मिलेंगे, कौन सा आयंस? Zn+2 आयंस, और दूसरा आयंस SO4-2 से कोई मतलब, तो जितना Zn+2 होगा उतनी कंसंट्रेशन ये हो जाएगी. अरे हाँ कि ना यार, तो Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना हुआ इस हिसाब से? बोलो यार. इसको हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻3. इससे क्या आया बोल फटाफट से, Cu+2 कितना आया 10⁻, दोनों डाटा यहां पुट करो, E नोट सेल की वैल्यू पुट करो, E सेल निकालो, जल्दी करो, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर को फिक्स मान लिया गया है. ये जो क्वेश्चन किया आपने वो किस टेम्परेचर पे किया बेटा? 298 केल्विन पे, एट 298 केल्विन पे किया है आपने. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी. हालांकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि CBSE की इतनी औकात हो कि ये चेंज करे, अदरवाइज वो डायरेक्टली ही क्वेश्चंस देगी, क्योंकि उसे हर बच्चे के बारे में सोचना है, उस टीचर के बारे में सोचना है जो आज से 1985 में पढ़ के और आज टीचर है. वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए. इसमें कई बार प्यारे बच्चे हमारे गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं बता सकता है कोई? सॉल्व हुआ क्या? देखो एक चीज फिक्स रखना, इसे काटोगे तो ये 0.0296 के नियर अबाउट आ जाएगा, या 95 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी रखने वाले हो आप? -0.0296 लॉग, यहां पे क्या लिखेंगे आप 10⁻⁻3, यहां पे क्या लिखेंगे आप 10⁻⁻1. कोई पावर किसी की नहीं है. आपको करना क्या, एक बार सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों. कई बार क्या होता है, ई नोट सेल की वैल्यू ऐसी होती है कि कई बच्चे इस 2 से इस ई नोट सेल को काटने लग जाते हैं. एक गलती ये होगी, ये करना नहीं है. दूसरा, कई बार क्या होता है ये पहले ही माइनस कर देते हैं, जैसे सोचते हैं कि ये दो नंबर अलग हैं, इनको पहले माइनस कर लेता हूं. तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है. माइनस से उस पार की सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है पहले, फिर माइनस करना है. मतलब सब्ट्रैक्शन आपको सबसे लास्ट में करना है. सॉल्व करिए इसे. 10 की पावर कितना हो गया बेटा ये -2. लॉग में जो भी पावर होती है, बताया था ना, जो भी पावर होती है वो अपने लॉग के आगे आ जाएगी. बताया था कि नहीं बताया था? अगर मेरे को पता होता तो मैं ये काटता भी नहीं, ये कटाई भी बाद में करना. ये जो लॉग के आगे पावर आ रही है ना इसकी -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, लॉग के आगे पावर आ गई, डेट इज -2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1. -2 बेटा, यहां से माइनस से प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा 1.1 प्लस 0.0591, और log 10 1 हो गया, इसे जोड़ देंगे तो 1.1591 वोल्ट आएगा, और ये ई सेल के इक्वल होगा. फिर इसे बॉक्स में बंद करना है और एटीट्यूड के साथ 2 लाइन ऐसे खींचनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है. मिलते हैं फिर मंडे के दिन. आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखो.